Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer Midhat Abbas. How are you all doing? Student, we are starting chapter number 9 today, which is Population, Society and Culture of Pakistan. Let's continue and see what this chapter holds for us. Okay, where do we start? जैसा कि चैप्टर का नाम इंडिकेट करता है, हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन, उसकी आबादी, उसकी सोसाइटी, उसका मुआशरा और उसका कल्चर, उसकी सकाफत, we're going to discuss these three aspects in this chapter. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं with population. Population मतलब कि आबादी. अब in earlier lessons in earlier grades, you people would have studied, आप लोगों ने पढ़ा होगा आबादी के बारे में, somewhere down the line grade 8. Now, can you recall what is population and population growth? कि आबादी और आबादी में जो इजाफा है वो क्या है? Can you pause the video for a moment? अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और अपने पास इन दोनों की वन लाइन डेफिनेशन लिखें. एक्सीलेंट. अब आबादी डेफिनेटली इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ स्पेसिफिक एरिया. मतलब वो लोग जो एक गिवन टाइम में या एक वक्त में एक सर्टेन जगह पे, वो कंट्री भी हो सकता है, वो एक रीजन भी हो सकता है, वो एक कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, वो एक कस्बा या एक शहर भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि हम किस जगह की आबादी के बारे में बात कर रहे हैं. सो यस, पॉपुलेशन, आबादी इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया. नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ, एज द नेम सजेस्ट, ये है आबादी में इजाफा. हाउ मच और हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर एडेड टू अ पॉपुलेशन. अब वो भी एक टाइम फ्रेम के अंदर आता है. कितने टाइम पीरियड में? 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में. अब ये तो हम विद रेफरेंस बात कर रहे हैं पीपल, इंसान. पॉपुलेशन जो है वो किसी भी इनहैबिटेंट की हो सकती है. इनहैबिटेंट रहने वाली चीज या रहने वाले लोग या रहने वाला जानवर या जो भी लोग, जैसे हम इकोसिस्टम की बात करते हैं साइंस में, वैसे ही एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच इज लिविंग इन अ प्लेस कैन बी द इनहैबिटेंट ऑफ दैट प्लेस. और उसकी पॉपुलेशन को, उसके टोटल नंबर को, उसकी आबादी को भी हम मेंशन कर सकते हैं. बट नाउ विद द रेफरेंस ऑफ आवर चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं the population of Pakistan. So yes, we are talking about the people living in Pakistan. Moving on, जब हम एक दफा ये डिस्कस कर लें कि आबादी क्या है और आबादी में इजाफा किस चीज को कहते हैं, so let's talk about population density. Population density क्या चीज है? It is the average number of people living in a square kilometer of an area. ये वो टोटल नंबर ऑफ लोग हैं जो एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक जगह है, उसका एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद मैं कहूं कि इसमें 100 ही लोग रहते हैं, 100 पीपल लिव हियर. अगर मैंने इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी होगी तो मैं 100 डिवाइडेड बाय 100 करूंगी और मेरे पास आ जाएगा 1 पर्सन लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर. सो 1 person per square kilometer is going to be the density of that area. अब अगर हम बात करें population density of पाकिस्तान, तो उसमें हम total population को, जो पूरी आबादी है पाकिस्तान की, उसको और जो total area है, रकबा है पाकिस्तान का, उसको आपस में डिवाइड करेंगे. That would give us the population density of whole country, पूरे मुल्क की. इसी तरह अगर हमने किसी शहर की करनी होगी तो हम सिर्फ उस शहर की आबादी को उस शहर के रकबे से जो है वो डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे. मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट कि 2018 और 19 में जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जो लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंगली है, वो है 212.82 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 213 मिलियन के करीब है. ठीक है. इस डेटा के साथ जो बात हमें पता लगी वो ये पता लगी, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, के ग्रोथ रेट पर एनम, कि आबादी की शरह में जो इजाफा है वो पर एनम मतलब हर साल, एनुअली, वो कितना है? वो है 2.4%. 2.4% is the rate of growth of population. सेंसस 2017 में जो सेंसस हुआ, जो मर्दमशुमारी हुई, उसमें we came to know that पाकिस्तान की population was 207.7 million. Can you see the increase? क्या आप इस आबादी के इजाफे को नोटिस कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं?
यस, कैलकुलेट तो हम कर सकते हैं। 212.82 मिलियन में से 207.7 मिलियन निकाल दें तो आपको पता लग जाएगा कि आबादी में इजाफा कितना हुआ, एंड दैट टू विद इन ऑलमोस्ट 1 to 2 years। अब जब भी हम आबादी की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज है पॉपुलेशन डेंसिटी और दूसरी चीज है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वी विल टॉक अबाउट कि एक जगह में जो लोग हैं वो किस तरीके से रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो कराची डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। कराची पाकिस्तान का डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन लोग वहां रहते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि पूरे पाकिस्तान में से सबसे ज्यादा लोग कराची में रह रहे हैं, दैट इज विद रेफरेंस टू एरिया कि किस जगह में कितने ज्यादा लोग हैं और उनके भी रीजंस हैं, वो किस वजह से हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यस, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी ये दो चीजें आबादी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये बताती हैं कि किस जगह पे किन वजूहात की बिना पे कितने लोग रहते हैं और वो जितने भी लोग वहां पे रह रहे हैं उनके कमाने का जराए क्या है, वो किस तरह अपनी जो जरूरियात हैं जिंदगी की वो पूरी करते हैं। सो यस, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट पॉपुलेशन, जब भी आप आबादी की बात करें तो आप पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन चीजों के बारे में जरूर बात करते हैं। नाउ, अगर अब हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पाकिस्तान के बारे में तो ओवर द इयर्स पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो आबादी में शरह का इजाफा है, वो किस तरह बढ़ा है। ये 261 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर था, 261 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में अराउंड इन 2017, और ये बढ़ के 267 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 267 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर हो गया इन 2018-19। सो विद इन 1 to 2 years अप्रोक्सीमेटली एक स्क्वायर किलोमीटर में 6 लोगों का इजाफा हो गया। 267 माइनस 261, 267 में से 261 माइनस करें, आपको इजाफे का पता लग जाएगा। अब अगर हम पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे उसके अकॉर्डिंगली कुछ वैल्यूज देखें पाकिस्तान की आबादी से रिलेटेड, तो वो क्या है। पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 2018 और 19 की बात कर रहे हैं हम, दिस इज विद रेफरेंस टू 2018-2019। अगर हम इसके लिहाज से बात करें तो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की आबादी है 212.82 मिलियन, M इज इंडिकेटिंग मिलियन। अर्बन पॉपुलेशन से क्या मतलब है, वो लोग जो शहरों में रहते हैं या जो सिविलाइज तौर पे डेवलप्ड जगह में रहते हैं, वो है 77.42 मिलियन। रूरल पॉपुलेशन, वो लोग जो गांव में रहते हैं या देही इलाकों में रहते हैं, 135.40 मिलियन। अगर आप इन तीनों वैल्यूज को ही देख लो तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो देही इलाकों में रहती है। पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है, देही इलाकों में। अब उसके बाद ये डेटा आपको ये भी बताता है कि एवरेज एज ऑफ फीमेल्स के पाकिस्तान में जो फीमेल्स हैं उनकी एवरेज एज 68.2 ईयर्स। एवरेज एज का मतलब ये है कि मैक्सिमम नंबर जो है खवातीन का वो 68 साल तक जिंदा रहती हैं, एंड दैट इज द एवरेज एज। उसके बाद उनकी डेथ होती है। इसी तरह एवरेज एज ऑफ मेल्स इज 65.8, अप्रोक्सीमेटली 66 साल। सो ये सर्वे अगर आप इसको एक नजर देखें तो आपको एक स्नैपशॉट देता है, एक पिक्चर देता है पाकिस्तान की आबादी के बारे में। टोटल कितनी है, शहरों में कितनी रहती है, देही इलाकों में कितनी रहती है, कितनी खवातीन, कितने मर्द, और उनकी एवरेज एज क्या है। नाउ इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि ये आपको इस बात का आइडिया देता है कि पाकिस्तान में कितने लोग रहते हैं, पूरी आबादी सबसे पहले तो, कि पाकिस्तान एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ मुल्क कितने लोगों को केटर करता है। दूसरा ये पता लगता है कि कितने लोगों के पास जॉब्स हैं, नहीं हैं, किस तरीके की हैं, किस एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं, और अगर वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है तो मुल्क वहां पे ज्यादा पैसे लगा सकते हैं। अगर एक इलाका है जहां आबादी कम है लेकिन वहां पे पोटेंशियल ज्यादा है कि वहां पे आने वाले सालों में अगर डेवलपमेंट हो जाए तो लोग ज्यादा बेहतर तरीके से रह सकेंगे, ज्यादा उनके लिए नौकरी के मौके पैदा हो सकेंगे, तो वहां पे फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो जाए। तो एक मुल्क के लिए ये डिसाइड करना कि उसने किस जगह पे कितना फाइनेंस करना है, कितनी आबादी है, कितने लोग हैं, कितने लोगों को उसने केटर करना है, हेल्थ वाइज भी,
इकोनॉमी वाइज भी कि मईशत वाइज नौकरियां कितनी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाइज भी। तो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन, आबादी के बारे में पता होना उस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी जितने प्लान्स हैं डेवलपमेंट के, तरक्की के, वो सिर्फ इस पे बेस करके बना सकते हैं। अगर अब हम प्रोविंशियल लेवल पे आए, अब हमने मुल्क की इंटायर सिचुएशन देख ली, अब अगर हम ये देखें कि इस टोटल 2.82 मिलियन पॉपुलेशन में से, आबादी में से, प्रोविंसेस में किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोविंस, और इसमें से 53% पॉपुलेशन, 53% लोग जो हैं वो पंजाब में रहते हैं। पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोविंस। क्यों? एग्रीकल्चरल है, अपॉर्चुनिटीज का हब है, लोगों को काम के मौके मिलते हैं, रहने का डेवलपमेंट वाइज बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। सो इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन की परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। अब अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटीज की बात करें ऑफ ऑल द 4 प्रोविंसेस, तो पंजाब में पॉपुलेशन डेंसिटी है 535 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 535 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं पंजाब में। बलोचिस्तान 35 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 35 लोग। क्या आप डिफरेंस देख सकते हैं? 535 और खाली 35, 500 लोगों का फर्क है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वंस अगेन वी शुड रेफर कि दोबारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोविंस है और 535 लोग हैं। ये प्रोविंस एरिया वाइज दूसरे नंबर पे है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। क्यों? गोइंग बैक टू द फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड, अगर हम बात करें कि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का माहौल, मौसम, रहने की जो सहूलियात हैं वो किस हद तक मौजूद हैं, उस पे डिपेंड करके यहाँ पे इतनी कम जो है वो पॉपुलेशन है। सिंध में 339 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 339। खैबर पख्तूनख्वा में 349। सो ओवरऑल सबसे ज्यादा पंजाब, दूसरे नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा, तीसरे नंबर पे सिंध और चौथे नंबर पे बलूचिस्तान। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन पाकिस्तान इन प्रोविंसेस। अब अगर आगे हम देखें तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, हमने आबादी की बात की, आबादी में इजाफे की बात की, आबादी के फैलाव की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी एज वेल। अब हम बात करेंगे सेंसस, और सेंसस की इंपॉर्टेंस क्या है। डू यू नो व्हाट इज सेंसस, और डू यू नो व्हाट इज द वर्ड सेंसस मीन? व्हाई डोंट यू पॉज द वीडियो, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और अपने पास एक वर्ड में लिखिए सेंसस क्या है। एक्सीलेंट। मैंने अभी स्टार्ट में रेफर भी किया था मर्दमशुमारी। अब मर्दमशुमारी इनफैक्ट है क्या? लेट्स सी। An official count of people, houses and firms of a country or a region at a particular time. It's the total number. Official count जिसको हम document करते हैं, that's why it's called official. लोगों का, घरों का, firms का, किसी भी एक specific area में, बेशक वो एक मुल्क हो, बेशक वो एक specific region हो, उसको हम census कहते हैं। Generally census को हम population के लिए ही use करते हैं और इसको मर्दमशुमारी कहा जाता है। Usually it is held every 10 years. हर 10 साल बाद मर्दमशुमारी की जाती है और काउंट किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पाकिस्तान कितने हैं। अब ये क्यों जरूरी है? ऑब्वियसली एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, फॉर द प्रोविजन ऑफ नेसेसिटीज, के जो बेसिक ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की वो लोगों को फराहम करनी है अगर मुल्क ने और हुकूमत ने, तो उनके लिए ये ज़रूरी है जानना कि कितने लोग शहरों में रहते हैं, कितने देही इलाकों में रहते हैं, कहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है, एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एवरेज एज क्या है, कि एक स्पेसिफिक एरिया है उसमें खवातीन की और मर्दों की जो एवरेज एज है वो क्या है, वो भी मैटर करती है, क्योंकि उससे ही वो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एवरेज एज के अकॉर्डिंगली वहां पे अगर ज्यादा बूढ़े लोग हैं तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज उस हिसाब से देनी होंगी, अगर ज्यादा छोटे बच्चे हैं तब भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज थोड़ी ज्यादा चाहिए होंगी, अगर जवान लोग ज्यादा हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देनी होंगी। सो ये सब बेस करता है ऑन द डेटा कलेक्टेड बाय सेंसस। मर्दमशुमारी के जरिए जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट जाती है ये सब उस पर डिपेंड करता है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट सेंसस इन इंडो-पाक सबकॉन्टिनेंट वाज हेल्ड इन 1881। 1881 में सबसे पहला सेंसस, सबसे पहली मर्दमशुमारी हुई थी पाकिस्तान इंडिया का कंबाइंड जो सबकॉन्टिनेंट था उसमें। Moving on, this table gives you the data for every 10-year census held in Pakistan. पाकिस्तान में हर 10 साल के बाद जो मर्दमशुमारी हुई और जब हुई वो ये डेटा आपको बताता है। 1951 में पहली दफा हुई 33.7 मिलियन पीपल, 1961 में 42.8 मिलियन,
1972 में 65.3 मिलियन, 1981 में 84.2 मिलियन, 1998 में 132.3 मिलियन, 2017 में 207.7 मिलियन। हर 10 साल बाद पाकिस्तान की आबादी में कैसे इजाफा हो रहा है वो आप डायरेक्टली देख सकते हो। अगर आप चाहो तो आप पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? एक्सीलेंट। एरिया पाकिस्तान का आप लोगों को पता है, उस एरिया को इस पॉपुलेशन के साथ यू डिवाइड और फिर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी मिल जाएगी। इसी डेटा से आप पॉपुलेशन ग्रोथ भी देख सकते हो। वो कैसे? 42.8 माइनस 33.7, ये आपको बताएगा कि 51 से 61 10 सालों में पॉपुलेशन में क्या इंक्रीज आया। एंड एज यू कैन सी ये अप्रोक्सीमेटली आपका 9 मिलियन के करीब बनेगा। 61 से 72 11 साल, 42 से 65 ऑलमोस्ट 43 से 65, ये प्लस 15 मिलियन का राइज है। देन 72 टू 81, इस तरह आप बाकी भी ईयर्स के लिए ये वैल्यूज निकाल सकते हैं ताकि आपके पास पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ का डेटा भी इकट्ठा हो जाए फॉर एवरी 10 ईयर राइज। अब अगर हम बात करें तो आबादी हो गई, आबादी में इजाफा हो गया, आबादी की शरह हो गई, आबादी का फैलाव हो गया। अब ये देखना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो पाकिस्तान में आबादी की जो शरह है उसको कंट्रोल करते हैं या इस बात को इफेक्ट करते हैं कि कितने लोग किस जगह में रह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जियोग्राफिकल फैक्टर्स पाकिस्तान की ज्योग्राफी, पहाड़ी इलाका जात, कम लोग रहेंगे, सख्त मौसम, रहना मुश्किल। इसके बरक्स अगर आप प्लेन्स देखो, इंडस प्लेन हो गए, वो एरिया जो दरिया के पास होगा, खेती बाड़ी करना आसान है, खाना पीना आसान है, पानी की पहुंच आसान है, सो वहां पे लोगों के लिए रहना ज्यादा आसान है। तो इसी वजह से अभी आपने जब पीछे देखा था तो पंजाब मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस भी इसी वजह से है, बिकॉज इट हैज द एक्सेस टू ऑल द मेजर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। वो कैसे? रहने को जगह, पीने को पानी, ऑब्वियसली जब आप खेती बाड़ी करोगे तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट, आपके पास अपना रोजगार। सो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इफेक्ट करते हैं कि ज्यादा लोग प्लेन्स में रहते हैं रादर देन माउंटेन्स या डेजर्ट रीजन। क्यों? क्योंकि डेजर्ट रीजन में सख्त क्लाइमेट है, रहना मुश्किल है, पानी की किल्लत है, पौधे नहीं है, ट्रेवल करना मुश्किल है। सो दैट्स हाउ जियोग्राफिकल फीचर्स इफेक्ट। सेकेंड इज क्लाइमेट। अभी जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो क्लाइमेट जब बहुत ज्यादा सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी तो तब भी रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सर्दी जितनी शदीद सर्दी होगी उतनी ज्यादा आपको अपने लिए गर्म कपड़े भी चाहिए होंगे। आपके घरों को भी ऐसा बना होना चाहिए कि ताकि आप लोग जो है वो गर्म रह सको। इसी तरह अगर हम बिल्कुल पथरीले इलाके में चले जाएं या सहरा में चले जाएं तो गर्मी की शिद्दत उसको टॉलरेट करना मुश्किल है, और उसके साथ साथ अगर पानी की भी कमी हो तो वहां पे रहना भी बहुत मुश्किल है। सो यस, क्लाइमेट ऑल्सो इफेक्ट्स। मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में जहां मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहां पे आपको थोड़ी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि मिनरल एक्सट्रैक्शन एक प्रॉपर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की जिसके थ्रू लोग जो हैं वो अपना रोजगार भी लेते हैं। वाटर रिजर्व्स, पानी नेसेसिटी ऑफ लाइफ, 97% ऑफ अर्थ इज वाटर, मोर देन 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर। तो पानी तो जीने के लिए चाहिए ही चाहिए। सो ऑब्वियसली जहां पानी की मौजूदगी होगी या जहां पानी ज्यादा मिकदार में मिलेगा लोग वहां बसना ज्यादा पसंद करेंगे। इसीलिए सेटलमेंट्स जो अर्लियर भी हुई, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों हुई, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस, आबादियां जो सबसे पहले आके बसी वो क्यों बसी? इंडस वैली, पानी की वजह से। फार्मिंग आसान हुई, एग्रीकल्चर आसान हुआ, लोगों के पास आग आई, सो वहां से बात बढ़ती रही और इसी तरह आबादियां भी बढ़ती रही। ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। पाकिस्तान में कराची इज द इंडस्ट्रियल हब। इंडस्ट्रियल हब इसलिए है क्योंकि वहां पे ट्रेड सेंटर्स हैं। ट्रेड सेंटर्स क्यों हैं? क्योंकि इट इज राइट नेक्स्ट टू द अरेबियन सी। आपके पास वहां पे कोस्टल रीजन्स हैं, आपके पास बिन कासिम पोर्ट है, आपके पास गवादर पोर्ट है, जहां से सी ट्रेड बाय सी ये पॉसिबल है। सो दैट इज वाई कराची इज पॉपुलेटेड, क्योंकि ज्यादा ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, इस वजह से वहां पे ज्यादा लोग जाके बसते हैं क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, फैसलाबाद थर्ड पॉपुलेटेड सिटी है पाकिस्तान का मोस्ट। वाई? क्योंकि वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल, आपकी टेक्सटाइल का जो हब है वो फैसलाबाद में है। सो इस वजह से वहां पे भी ज्यादा लोग जाके बसते हैं।
ऑब्वियसली पैसा अट्रैक्ट करता है, जहाँ पे भी नौकरी के मौके ज़्यादा होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बेहतर जिंदगी गुजारना चाहेंगे, क्योंकि लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करना हर एक की कोशिश होती है। पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस, सोशल, इमेजिन लिविंग इन एन एरिया, गॉड फॉरबिड आपको ऐसे एरिया में रहना पड़े जहाँ पे लोग आपसे बात ना करें, आपको एक्सेप्ट ना करें, आपके बहन भाई या आपके माँ बाप किसी सोशल गैदरिंग में ना जा सके, आप ना जा सको, जहाँ पे सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वहां से आप मूव करके किसी ऐसी जगह में जाना चाहोगे जहाँ पे आप बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार सको। पॉलिटिकली जिस हुकूमत में ऑप्रेसिव रूल्स होते हैं या पॉलिटिकल चेंजेस बहुत जल्दी होती हैं, वहां पे लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, उनको वो प्रोटेक्शन, वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं फील होता जो एक आज़ाद मुल्क में उनको फील होना चाहिए। तो तब भी लोग कोशिश करते हैं कि वो एक ऐसी जगह बसे जहाँ पे हुकूमत बार बार चेंज ना हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, उनको सिक्योरिटी फील हो, उनको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मिले, मतलब हेल्थ मिले, पानी मिले, शेल्टर मिले, कपड़े मिले। सो दीज आर ऑल द मेजर फैक्टर्स जो पॉपुलेशन डेंसिटी को या पॉपुलेशन ग्रोथ को या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।